श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृति. ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் அம்சம் 1 அத்தியாயம் 9. துர்வாசருடைய சாபம், இந்திரன் அசுரர்களிடத்தில் தோல்வியடைதல், பகவானை சரணாகதி பண்ணுதல், பகவான் அமிர்தத்தை கடைய தேவர்களுக்கு கூறுதல், மகாலட்சுமியினுடைய அவதாரம் ஆகியவை இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றது. 101வது ஸ்லோகம். தாம் துஷ்டுவுர்முதா யுக்தா ஸ்ரீ சூக்தேன மகர்ஷயः விஸ்வாவசு முகாஸ்தஸ்ய கந்தர்வா புரதோ ஜகுः திருதாஷி பிரமுகாஸ்தத்ர நன்ருதுశ్చాప్సரோ கணாः கங்காத்யா சரிதஸ்தோயைர் ஸ்நானார்த்தம் உபதஸ்திரே दिग्गजा हेमपात्रस्थम् आधाय विमलं जलम् स्नापयां चक्रिरे देवीम् सर्वलोकमहेश्वरीम् क्षीरोधोरूपतृक्तस्य मालाम् अम्लानपङ्कजाम् ददौ विभूषणान्यङ्गे विश्वकर्माच्चकारः दिव्यमाल्यां भरधरा स्नाता भूषणभूषिता पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्षस्थलं हरेः. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्. गोविन्दा गोविन्द. तया विलोकिता देवा हरिभक्षस्थलस्तया लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा परां निर्वृत्तिम् आगताः. उद्वेगं परमं जग्मुर् दैत्या विष्णुपराङ्मुखाः. त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग विप्रचित्तिः पुरोगमाः. ततस्ते जगृहुर्दैत्या धन्वन्तरिकरस्थितम् कमण्डलुं महावीर्या यत्रास्ते मृतमुत्तमम्. मायया मोहयित्वा तान् विष्णुस्त्रीरूपसंस्थितः दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः. ततः पपुर्सुरखना शक्रद्यास्तत्तदामृतम् उद्यतायुध निस्त्रिंशा दैत्यास्तांश्च समप्ययुः. पीते मृते च फलिभिर्देवैर्दैत्य च मोस्तथा पद्यमाना दिशो बेजे पातालं च विवेश वै. ततो देवा मुधा युक्तास् शङ्खचक्रगदाभृतम् प्रणिपत्य यथा पूर्वम् आशासत्तत्रिविष्टपम्. ततः प्रसन्नभाः सूर्यस् प्रययौ स्वेन वर्त्मना ज्योतिंषि च यथा मार्गम् प्रययुर्मुनिसत्तम. जज्वाल भगवांश्चोच्चैः चारुदीप्तिर्विभावसुः धर्मे च सर्वभूतानां तथा मतिरजायत. त्रैलोक्यं च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तम. शक्रश्च त्रिदशश्रेष्ठ पुनः श्रीमान् अजायत. सिंहासनगतः शक्रस् सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवी तुष्टावाप्चकरां ततः. इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीम् अब्जसम्भवाम् श्रियम् उन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थिताम्. இதுல அப்ஜ சம்பவம் அப்படின்னாலும்
அப்தி சம்பவம் அப்படின்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான். கடலில் இருந்து உதித்தவள் அப்படின்னு அர்த்தம். எது இருந்தாலும் அதையே நம்ம சேவிச்சுக்கலாம். பத்மாலயாம் பத்மகராம் பத்மபத்ர நிவேக்ஷணாம் வந்தே பத்மமுகீம் தேவீம் பத்மநாப பிரியாம் அகம். த்வம் சித்திஸ்த்வம் சதா ஸ்வாஹா சுதாத்வம் லோகபாவனி சந்தியா ராத்திரி பிரபாபூதி மேதா ஸ்ரத்தா சரஸ்வதி. யஜ்ஞ வித்யா மகாவித்யா குஹ்ய வித்யா ச சோபனே ஆத்ம வித்யா ச தேவீம் த்வம் விமுக்தி பலதாயினி. ஆன்வீக்ஷிகி த்ரயீ வார்த்தா தண்டநீதிஸ்த்வமேவ ச சௌம்யா சௌம்யைர் ஜகத்ரூபைஸ் त्वयैतद्धेवि पूरितम्. तात्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अद्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं कथाभृतः. त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायम् अभवत् त्वयेधानीं समेधितम्. धारा पुत्रास्तथाघार सुहृद्धान्यधनाधिकम् भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वत्वीक्षणातृणाम्. शरीर आरोग्यमैश्वर्यम् अरिपक्षक्षयः सुखम् देवी त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्. त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपिता त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम्. मा न कोशं तथा कोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम् मा शरीरं कलत्रं च यजेता सर्वपावनी. मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून् मा विभूषणम् त्यजेता मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये. सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सत्य सन्त्यक्ता ये त्वयामले. त्वया विलोकिताः सत्य शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि. இதுல त्वय அவலோகிதா சத்ய அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. அதே போல தனைஸ்வர்யைஷ்ட யுஜ்யந்தே அப்படிங்கிற பாடபேதமும் இருக்கு. சாஸ்லாக்ய சகுணி தன்யக சாகுலீன சபுத்திமான் சாச்சூர சச்ச விக்ராந்தோ யஸ்த்வயா தேவி வீக்ஷிதக. இதுலயும் யம் த்வம் தேவி நிரீக்ஷசே அப்படின்னு அந்த பாடபேதம் இருக்கு. சாசூர சச்ச விக்ராந்தோ யம் த்வம் தேவி நிரீக்ஷசே அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. சத்யோ வைகுண்யமாயாந்தி ஷீலாத்யா சகலா குணாஹ பராங்முகி ஜகத்தாத்ரே யஸ்ய த்வம் விஷ்ணுவல்லபே. நதே வர்ணயிதும் சக்தா குணான் ஜிஹ்வாபி வேதசக. பிரசீத தேவி பத்மாக்ஷி மாஸ்மாம்ஸ்த்யாக்ஷி கதாச்சனக. श्री पराशर उवाच एवं श्री संस्तुता सम्यक् प्राह देवी शतक्रतुम् शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता त्विच. இதுல शृण्वताம்க்கு பதிலா பஷ்யதாம் அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. ஸ்ரீர் உவாச்ச
परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवार्हता इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहम् त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यम् एष मेस्तु वरः परः स्तोत्रेणयस्ततैथेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याज्यो विधीयोऽस्तु वरो मम श्रीर्उवाच त्रैलोक्यं त्रिदश श्रेष्ठ न सन्ध्यक्ष्यामि वासव धत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टया இதுல धत्तो वरो मया यस्तेக்கு பதிலா धत्तो वरो मयोयम அப்படின்ற ஒரு பாடபேதம் இருக்கு यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेव मानवः मां स्तोष्यति तस्याहम् अविष्यामि पराङ्मुखी श्रीपराशर उवाच एवं ददौ वरं देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीर्महाभागा स्तोत्राराधनतोषिता भृगोख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीर्पूर्वं उदधे पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने एवं यथा जगत्स्वामी देवदेवो जनार्दनः अवतारं करोत्येषा तथा श्रीस्तत्सहायिनी पुनश्च पद्मात् उत्पन्ना आदित्यो भूत् यदा हरिः यथा तु भार्गवो रामस् तथा भूत् धरणी त्वियम् இதுல புனశ్చ பத்மாத் உற்பன்னாக்கு பதிலா புனశ్చ பத்ம சம்பூதா அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு ராகவத்வே பவத் சீதா ருக்மணி கிருஷ்ண ஜன்மனி அன்யேஷு சாவதாரேஷு விஷ்ணோர்யேஷா நபாயினி தேவத்வே தேவதேகேயம் மனுஷ்யத்வே ச மானுஷி विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम् यश्चैतत् शृणुयात् जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावत् कुलत्रयम् पठ्यते येषु चैवेयम् गृहेषु श्रीस्तुतिर्मुने अलक्ष्मी कलहाधारा न तेष्वास्ते कदाचन ये तत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि क्षीराब्दौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकल विभूत्य वाप्ति हेतुः स्तुतिरियम् इन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्याः अनुदिनमिह पठ्यते नृपिर्यै वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः इति सकल विभूत्य वाप्ति हेतुः स्तुतिरियम् इन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्याः अनुदिनमिह पठ्यते नृपिर्यै वसति न तेषु कदाचित् अप्यलक्ष्मीः इति श्री विष्णुपुराणे प्रथम अंशे नवमोऽध्यायः सम्पूर्णम् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।